गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक क्लास 9 के लिए लेकर आए हैं, बहुपद। क्लास 9 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे अच्छा प्रश्न भी आते हैं और बनता भी बहुत आसान है। तो चलिए हम लोग समय को न गवाते हुए आपके इस फेवरेट चैनल में इस बहुपद को समझते हैं और पढ़ते हैं। तो बहुपद आखिर होता क्या? सबसे पहले हम इसकी फार्मूला को समझेंगे कि आखिर बहुपद होता क्या है, इसकी परिभाषा को देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए परिभाषा देखते हैं। जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा है कि बहुपद, बहु का अर्थ होता है कि अनेक, कई। जैसे एक से अधिक को जब हम कहते हैं तो कई कहते हैं कभी कभी, या अनेक कहते हैं, या बहुत कहते हैं। तो बहुत सारे पद, इंग्लिश होता है पॉलिनिमियल, यह एक ग्रीक शब्द है। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं कि आखिर ये बहुपद होता क्या है। एक उदाहरण हमने यहाँ दिया हुआ है 5x² + 2y - 7। पद का अर्थ होता है कि सबको अलग अलग जोड़ करके हमने यहाँ पे दिखाया है। जैसे ये 5x² एक अलग पद है, 2y एक अलग पद है, -7 एक अलग पद है। तो जब एक से अधिक पद आपस में मिल करके कोई चीज बनाता है तो उसे हम देखेंगे कि आखिर बहुपद में होता क्या क्या है, बहुपद के साथ क्या क्या चीज मिला होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बहुपद में गुणांक या कांस्टेंट होता है। कभी कभी जब x² या x के साथ या y के साथ कोई संख्या रहता है तो उसे हम गुणांक कहते हैं। और जब सिंपल कोई भी चर नहीं आया है, सिर्फ 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, इस तरह की संख्या आता है तब उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कांस्टेंट या गुणांक किसे कहेंगे। जैसे इसी में समझते हैं, यहाँ पे 5 है, 2 है और ये 7 है, तो इसी को गुणांक या कांस्टेंट कहेंगे, 5, 2 और 7 को। तो आप समझ गए होंगे कि गुणांक किसे कहते हैं। आगे देखते हैं चर, इंग्लिश में से वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स आखिर ये चर कहते किसको है? हमारे बीजगणित में जैसे हम इसकी शुरुआत करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तो इसमें एक अल्फ़ाबेट्स आता है। ए से लेकर जेड तक के जितने भी अक्षर आएंगे सब वेरिएबल्स कहलाते हैं। जब वह किसी नंबर के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो हम अल्फ़ाबेट्स को वेरिएबल्स कहते हैं। ये एक बार किसी बहुपद में या तो सिर्फ एक ही टाइप का आ सकता है, जैसे एक्स रे एक्स, या फिर एक्स वाई जेड, कोई भी आ सकता है। तो जितने अल्फ़ाबेट्स आएंगे उतने चर के बहुपद कहलाते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे आगे। ये चर क्या हो गया? एक्स और वाई। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, इसे हम वेरिएबल्स या चर कहते हैं। आगे समझते हैं, इसमें पावर रहता है। तो चलिए एक टर्म है पावर, घात, इसे हम लोग हिंदी में घात कहते हैं कि कितना घात का है। तो देखिए यहाँ पे जितना लिखा रहता है वेरिएबल्स के ऊपर में, वेरिएबल्स यानी चर के ऊपर में जो संख्या लिखी रहती है उसे ही हम घात कहते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में है, ये घात हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आपने ये बहुपद के जो 3 पार्ट है, जो 3 टुकड़ा है, इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जैसे ये हो गया, इसको कॉफिशिएंट यानी गुणांक या कांस्टेंट कहते हैं। जब ये x² के साथ रहता है तो इसे हम गुणांक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 7, तब इस स्थिति में हम इसी संख्या को कांस्टेंट कहेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये गुणांक कहलाता है, और जब इसके साथ चर लगा हुआ नहीं रहता है तो इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। यानी बहुपद के साथ जो संख्याएं आती हैं, जो नंबर्स आते हैं, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट या गुणांक कहते हैं। और उसके साथ जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं, ए से लेकर जेड तक का कोई भी लेटर, तो उसे हम चर कहते हैं। और उसके माथे पर जो घात रहता है, जो पावर रहता है वेरिएबल्स के ऊपर, उसे हम पावर कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बहुपद के प्रकार। आगे देखिए बहुपद के प्रकार कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे तो बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग को 3 प्रकार का ही पढ़ना है। इतना से ही हम लोग का काम क्लास 9 में चल जाता है। हमें एक पद, द्विपद और त्रिपद, इन 3 को ही अभी बेसिक रूप से समझना है। जब एक पद, 2 पद और 3 पद आप समझ जाएंगे तो आपको 1000 पद क्यों ना आए, आप समझ लीजिएगा अच्छे से। तो एक पद वाला बहुपद हम किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद होता है, जैसे सिर्फ 5x, इसके साथ जोड़ में या घटा में कोई दूसरा चीज नहीं रही, तो इसे सिर्फ हम एक पद का कहते हैं। जैसे थोड़ा देर के लिए आप समझिए इस उदाहरण को। इसमें कितने पद आपको दिख रहे हैं? ये 5x² एक पद हुआ, 2y एक पद हुआ और 7 एक पद हुआ। तो यहाँ से 1, 2, 3
ये मेरा 3 पद का बहुपद है, क्योंकि इसके बीच में प्लस और माइनस दिया हुआ। ये प्लस और माइनस ही बहुपद को अलग करते हैं। ये 1 पद, 2 पद और 3 पद वाला बहुपद है। तो उसी तरह से हम बहुपद के प्रकार को जैसे समझे, सबसे पहला आया एक पद। एक पद किसे कहेंगे? तो देखिए, जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, जैसे ये 5x एक पद हुआ। इसके बाद 3, ये भी एक पद हुआ। इसके साथ कोई वेरिएबल्स नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक बहुपद है। चलिए आगे देखते हैं। -3xy, यहां से लेकर यहां तक ये एक ही संख्या कहलाता है, इसलिए हम इसे एक पद में रखते हैं। इसके बाद हो गया 6x⁴, ये भी देखिए यहां से यहां तक एक ही संख्या है, 6x⁴, इसलिए हम इसे एक पद कहते हैं। तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, उसे हम एक पद बहुपद कहते हैं, एक पद वाले बहुपद कहते हैं। आगे हम समझेंगे द्विपद बहुपद। ये द्विपद बहुपद क्या होता है? वैसा बहुपद जिसमें 2 पद हों। तो स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे, हम आशा करते हैं। चलिए देखते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं, तो कैसा बहुपद है? -5x + 3, ये एक पद हुआ और ये एक पद हुआ। इस तरह से हम इसे 2 पद वाले बहुपद कहते हैं। आगे देखते हैं अगला उदाहरण। 6a⁴ + 17x, ये देखिए यहाँ पे हो गया एक पद और ये एक पद। इस तरह से हम इसे कहेंगे द्विपद वाले बहुपद। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो चलिए अगला समझते हैं, त्रिपद वाले बहुपद। आखिर ये होता क्या है? तो वैसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं, एक पद जिसमें प्लस या माइनस कुछ हो, फिर दूसरा पद, फिर प्लस या माइनस कुछ हो, फिर तीसरा, ये 3 पदों को अलग अलग किया गया हो, तो वैसे बहुपद को हम त्रिपद बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 8a⁴, ये एक पद हुआ, 2x ये 2 पद हुआ, और ये 7 3 पद हुआ। तो इस बहुपद को हम 3 पद वाले बहुपद कहते हैं, यानी त्रिपद बहुपद। आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ से दिया हुआ 9x², ये एक पद हुआ, 4x ये 2 पद हुआ, और ये 7 3 पद हुआ। तो इस तरह से ये त्रिपद बहुपद कहलाते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं, कि एक पद, 2 पद और 3 पद वाले बहुपद आखिर कहते किसे हैं। तो एक बार मैं फिर और समझा देता हूं कि वैसे बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद होते हैं, वैसे बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद, ओनली 1 टर्म होते हैं, उसे हम कहते हैं एक पद वाले बहुपद। अगला समझते हैं, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ 2 पद होते हैं, उसे हम द्विपद कहते हैं। चलिए देखते हैं। अगला है त्रिपद बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं, उसे हम त्रिपद बहुपद कहते हैं। तो चलिए बहुपद को फिर से हम वर्गीकरण करते हैं। किस आधार पर? तो घात के आधार पर बहुपद। घात हम पहले ही समझाए कि पावर, किसी भी वेरिएबल्स के ऊपर में जब 2 लिखा रहे, 3 लिखा रहे, 4 लिखा रहे, या कुछ नहीं लिखा रहे, तब हम समझते हैं कि ये कितना घात का है। चलिए देखते हैं। रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। तो प्यारे बच्चों देखिए, आप घात के आधार पर बहुपद कैसे हम लिखते हैं। रैखिक बहुपद, दूसरा नंबर द्विघाती बहुपद, और तीसरा त्रिघाती बहुपद। तो चलिए देखते हैं रैखिक बहुपद में क्या क्या लिखा रहता है। तो देखिए ये 3x - 9, जैसे ये वेरिएबल हमें दिख रहा है, इसके ऊपर में कोई पावर लिखा हुआ नहीं है। जब पावर लिखा हुआ नहीं रहे तो हम समझते हैं कि उसके ऊपर एक पावर रहता है, और इसे ही हम कहते हैं रैखिक बहुपद। वैसा बहुपद जिसके ऊपर पावर 1 रहे, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अगला समझते हैं। देखिए द्विघाती बहुपद, वैसा बहुपद जिसके वेरिएबल्स के ऊपर 2 घात रहे, उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। यहाँ हमने देखा कि 9x² है प्लस 3x - 7। कभी कभी ये क्या होते हैं, आगे पीछे भी दिया रहता है। तो हमें बहुपद बनाने के लिए सबसे पहले बड़े घात वाले को फर्स्ट में लिखना पड़ता है, उसके बाद उससे कम वाले घात को, उसके बाद फिर उससे कम वाले को, उसके बाद इस तरह हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा करके लिखते हैं। तो ये हो गया मेरा द्विघाती बहुपद। अब त्रिघाती बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें वेरिएबल्स के ऊपर 3 घात रहे। आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, x पर 3 घात है। तो इस बहुपद को हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं।
तो स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सवाल को बनाते हुए। चलिए देखते हैं कक्षा 9 का एक्सरसाइज 2.1 आखिर कहता क्या है, क्या निकालने का है हमें। तो सबसे पहला सवाल है कि ये कितने चर का बहुपद है। हमें बना के दिखाना है कि जो बहुपद दिया हुआ है वो 1 चर का बहुपद है या 2 चर का बहुपद है या 3 चर का। हमें ये बता के दिखाना है हमें कि आखिर ये कैसा बहुपद है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। 4x² - 3x + 7। इसको देखने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स का एक ही लेटर आया हुआ है, सिर्फ x और x आया है, दूसरा और कोई लेटर हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो हम इसे क्या कहेंगे, एक चर में बहुपद है। अगर यहाँ पे x के साथ y आता फिर z आता तो इसे हम क्या कहते हैं, 3 चर में बहुपद। लेकिन यहाँ पे वैसा कोई चीज है नहीं। क्या दिया हुआ है कि सिर्फ x आया है दोनों ही साथ, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो इसे हम कहेंगे एक चर वाला बहुपद। आगे देखते हैं कि दूसरा सवाल में यहाँ पे y² + √2 दिया हुआ है। तो आप खुद देख के बताइए कितने चर का है। तो ऑब्वियसली आप यही बताएंगे, हम जानते हैं कि ये एक चर में बहुपद है क्योंकि अल्फाबेट्स का सिर्फ एक ही लेटर हमें दिख रहा है, यहाँ पे y दिख रहा है। तो बहुत ही आसानी से आपने समझ लिए कि ये भी एक चर में बहुपद है। इसके बाद 2 नंबर सवाल में जो दिया हुआ है क्लास 9 का, बोला गया है बहुत ही आसान, आप समझ गए होंगे क्या बोला। बोला है कि गुणांक लिखिए x² का। तो प्यारे स्टूडेंट अब देखिए ये बहुत ही आसान है। यहाँ हमें जिस चीज का गुणांक लिखने बोले, x² का बोले, तो हमें सिर्फ बहुपद में वही खोजना है कि x² कहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं। ये 2 + x² + x, हमें इन तीनों में से इन 2 पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान किस पर देना है, तो हमें जो बोला गया है कि x² को खोजना है, तो हम x² खोज लिए, यहाँ मिला हमें x²। इन दोनों को ध्यान हम नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि प्रश्न में हमें बताया गया है कि x² को खोजना है। तो चलिए x² हम खोज लिए और बताया गया उसका गुणांक लिखिए। तो शुरू में ही हम बताए थे कि अगर अल्फाबेट्स के साथ कोई संख्या आता है तो उसे गुणांक में कहते हैं, और सिर्फ अगर संख्या अकेले आता है तो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे आ गया। बोला कि इसका गुणांक लिखिए, कोफिशिएंट लिखिए। तो इसका कोफिशिएंट हमें कुछ यहाँ नहीं दिख रहा है, आगे इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो जहाँ कुछ नहीं दिया हुआ रहे, नहीं दिखे, वहाँ एक हमेशा रहता है, ये बात ध्यान में रखें। तो x² का गुणांक यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। उसी तरह फिर हमें बोला है कि x² का गुणांक लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 2 - x² + x³। यहाँ पे x में 3 घात है, सबसे बड़ा घात 3 है, लेकिन हमें 3 वाला पर कोई ध्यान नहीं देना है। इसको गोली मारे, इसको भी छोड़े। हमें देखना क्या है कि हमें x² वाला के आगे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि x² के आगे कुछ नहीं दिया हुआ है। तो जहाँ कुछ नहीं दिया हुआ रहता है वहाँ 1 रहता है, लेकिन संयोग से यहाँ माइनस का चिन्ह था। इसलिए याद रखना है कि जब आगे माइनस रहे तो -1 यहाँ लिखा जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि आप आज की इस क्लास में बहुत कुछ सीख गए होंगे और अपने एक्सरसाइज बुक का जो 2.1 का 1 नंबर और 2 नंबर आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। और इसी तरह के वीडियो हम अगले इस चैनल को देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। धन्यवाद।